सो हाय एवरीवन। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने ये पढ़ लिया था लास्ट क्लास में कि रूट्स हमने देखे थे कि रूट्स क्या होते हैं और किस तरीके से रूट्स शो होते हैं। अब देखिएगा, इसी को अब हम थोड़ा जनरलाइज करते हैं और थोड़ा इसके आगे डिस्कशन में हम चलते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन के ये तो हमें पता चल गया कि इसके दो रूट्स आएंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं उस रूट्स को अल्फा और बीटा। ठीक है, और अगर आपको पता हो कि इसके अगर हमें रूट्स निकालने होते थे तो हम स्कूल टाइम में एक फॉर्मूला पढ़ते थे जिसका नाम था श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। क्या था? श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। आपको डेरिवेशन में नहीं जाना है, आपको सिंपल ये समझना है कि वो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, कुछ ऐसा होता था। ठीक है, दो रूट्स आते थे यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ना, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये क्या है? मेरा डिस्क्रिमिनेंट है। ये क्या है? मेरा डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट क्या है? इसको हम क्यों बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, अभी हम समझेंगे। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर मान लीजिए हमारे ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, मान लीजिए हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। सपोज एग्जांपल कर लेते हैं कि √7 हो गई, हो सकती है ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं अल्फा और बीटा लिखने जाऊंगा तो माइनस का कुछ मेरे को कांस्टेंट मिलेगा, प्लस माइनस रूट का 7 मिलेगा अपॉन 2 × a, कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो इधर से मेरे दो रूट्स निकल कर आएंगे। एक रूट मेरा अल्फा होगा, एक रूट मेरा कुछ ऐसे होगा, और एक रूट मेरा बीटा होगा। तो क्लियरली मेरे को ये देख के क्या समझ में आ रहा है कि रूट्स मेरे रियल होंगे और मेरे डिफरेंट होंगे। रूट्स मेरे क्या होंगे? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स मेरे क्या होंगे? रियल होंगे एंड डिफरेंट होंगे। ठीक है, रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। डिफरेंट बोलो या डिस्टिंक्ट बोलो। अब इसमें भी, अब जब हम बात करते हैं ना बी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 की, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 क्या हो रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें दो दो केसेस बनते हैं। इसमें केस वन क्या बनता है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर है। डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है ऑफ ए रैशनल नंबर, ऑफ ए रैशनल नंबर। ठीक है, कहने का मतलब √64, √9, √16, √25, ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसकी वैल्यू क्या होगी? 4, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 8, इसकी 5। यानी कि पहला केस तो इसमें ये बनेगा कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 में कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसी रैशनल नंबर का। ठीक है, तो रूट्स क्या होंगे हमारे? तो इस केस में जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर रैशनल। ठीक है, तो दूसरा इसमें बनता है, अभी मैं सिर्फ ग्रेटर देन 0 का बना रहा हूं कि आपका ये तो ग्रेटर देन 0 है बट आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यानी कि डी इज, आप मान लो डी की वैल्यू जैसे 7 हो गई, जैसे √7, √3, √5, √11, कुछ इस तरीके से। तो रूट्स आपके रैशनल नहीं होंगे, रूट्स आर नॉट रैशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप एकदम याद करके चलना कि आप नोट डाउन करते चलिए कि किस केसेस में
किस केसेस में आपके रूट्स रैशनल होंगे, किस में आपके रूट्स रैशनल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये दो केसेस हैं, ठीक है, जहां पे आपके रूट्स रैशनल नहीं होंगे, रूट्स आर नॉट रैशनल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि पहला अभी हमने केस क्या पकड़ा, अभी हमने पकड़ा डी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि क्या, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपका ग्रेटर देन जीरो। और इसमें भी हमने क्या दो केस देख लिए। पहला केस था कि आपका परफेक्ट स्क्वायर था, और दूसरे केस में आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। ठीक है, अब अगर मेरा डी जीरो होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, अब ये जीरो कब होगा, आप मेरे को बताओ। जो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू थी, अल्फा और बीटा की, वो क्या थी, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये था। अब इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जीरो है आपका। ठीक है, ये वाला पार्ट जीरो है। तो अगर ये वाला पार्ट आपका पूरा जीरो हो गया तो ये बचेगा क्या, ये बचेगा माइनस बी अपॉन टू ए। मानते हो? तो आपके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, दो रूट्स ही आएंगे। रूट्स आएंगे आपके रियल एंड इक्वल। क्या आएंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो। उसके बाद जो तीसरा केस आता है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या है कि ये वाला जो टर्म है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव आ रही है, यानी कि क्या हो जाएगा, वो आपके जो रूट्स होंगे वो अनडिफाइंड होंगे, इमेजनरी होंगे, इमेजनरी, इसलिए अनडिफाइंड बोल रहे हैं। इमेजनरी रूट्स, इमेजनरी रूट्स कुछ ऐसे आ गए जैसे माइनस फाइव। ठीक है, हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर सिलेबस में है नहीं, इसको हम फाइव आयोटा बोलते हैं। ठीक है ना, आयोटा क्या होता है, आयोटा होता है रूट, ये होता है आयोटा की वैल्यू। ठीक है, तो ये जो है ये तीन केसेस हैं, इन तीन केसेस को आपको समझ के चलना है। पहले तो ये दो केसेस और एक ये वाला केस। ठीक है, किस किस में क्या क्या नेचर होता है, कब हमारा ये आता है और कब हमारा ये आता है। ठीक है, ठीक, तो अब आगे चलते हैं थोड़ा। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसके। ठीक है, अब इसी डिस्कशन को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं कि हमने ये डिस्कस किया था कि अल्फा कॉमा बीटा, हमने क्या डिस्कस किया कि अल्फा कॉमा बीटा क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, तो ये क्या था, इसको मैं सिंपल से ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए, डिस्क्रिमिनेंट था ये। ठीक है, तो अगर मैं एक वैल्यू हो गई माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए, और एक वैल्यू हो गई माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ ना, तो आप इन दोनों को अब ऐड करो, तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये सिंपल ऐड किया तो ये आ गया माइनस टू बी अपॉन टू ए, तो ये आ गया माइनस बी अपॉन ए। कहने का मतलब ये है कि सम ऑफ रूट्स, ये क्या है, अल्फा और बीटा, ये है रूट्स। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, दैट इज सम ऑफ रूट्स। इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, माइनस बी अपॉन ए। सही उसी तरीके से अगर आप इसका प्रोडक्ट भी करते हो तो प्रोडक्ट करने पे आएगा सी अपॉन ए। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सी अपॉन ए। ठीक है, तो इन दो रिजल्ट को आप याद रखिए कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।